नमस्कार मित्रों, आपका लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्री हैंड स्केच के ऊपर है कि फ्री हैंड स्केचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। आज में हमारा टॉपिक क्या है? हस्त मुक्त चित्रों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस ऑफ फ्री हैंड स्केचेस। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका मैं पार्ट फर्स्ट बना चुका हूँ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में फ्री हैंड स्केचेस क्या होते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको मैं सब बता चुका हूँ। कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए। ठीक है, पेंसिल और एक आपका देखिए, पेंसिल के बाद लेते हैं हम ड्राइंग शीट। क्या? ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट और रबड़, तीन चीज़ों के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? फ्री हैंड स्केच बनाते हैं। यानी जब हम केवल ड्राइंग उपकरणों का उपयोग यूज ना लेकर के केवल हम इन तीन सामग्री यूज करके हम क्या बनाते हैं? फ्री हैंड स्केचिंग बनाते हैं। समझे ना? तो फ्री हैंड स्केचिंग क्या होती है? पेंसिल, ड्राइंग शीट और रबड़ के माध्यम से और हाथ के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसे हम फ्री हैंड स्केच कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं कि फ्री हैंड स्केच किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? हस्तमुक्त चित्रों का अभ्यास करना है। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं आगे तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा चित्रीय रेखा चित्र, यानी पिक्टोरियल स्केच। इसके जरिए हम क्या करते हैं? समपरिमाण रेखा चित्र या तिर्यक रेखा चित्रों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिक्टोरियल में क्या होता है? पिक्टोरियल स्केच में क्या होता है? वस्तु की संपूर्ण आकृति दिखती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, यानी सभी हमें आकृति दिखती हैं। ठीक है, उसके सभी भाग दिख जाते हैं। सामने वाला भाग और ऊपर, यानी जो वस्तु ऊपर से किस प्रकार दिखती है, वस्तु सामने से किस प्रकार दिखती है, वस्तु साइड से किस प्रकार दिखती है। ठीक है, उसको जो हमें दिखता है उसे हम समपरिमाण दृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समपरिमाण। ठीक है, तो पिक्टोरियल यानी चित्रीय रेखा चित्र में क्या आता है कि वस्तु का पूरा चित्र दिखता है, जिसमें उसकी जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार सारी चीज़ हमें उसकी दिख जाती है। तो मैं आपको एक पिक्टोरियल चित्र बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जैसे एक कोई घन है। क्या है? ये घन है, ये घन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस घन में हम बनाया, घन बनाने के बाद देखिए, हम देखिए ये इसका ये वाला, ठीक है, ये सामने वाला हो गया, ये इसका ऊपर वाला भाग हो गया। ठीक है, और ये इसका साइड वाला भाग हो गया। तो ये क्या है आपका? तो ये आपका क्या हो गया? टॉप हो गया। क्या हो गया? ऊपर वाला टॉप वाला भाग हो गया। ठीक है, और ये आपका फ्रंट वाला भाग हो गया। कौन सा हो गया? फ्रंट वाला। ठीक है, और ये आपका हो गया साइड वाला। ठीक है, साइड वाला भाग। तो इस प्रकार हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हमने क्या देखा कि यानी पिक्टोरियल क्या होता है? जब किसी वस्तु के संपूर्ण आकृति दिखती है, उसका फ्रंट का भाग, टॉप का भाग और साइड का भाग दिखता है, उसे हम चित्रीय रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, चित्रीय जो रेखा चित्र होते हैं वो समपरिमाण यानी आइसोमेट्रिक कहलाते हैं। आइसोमेट्रिक क्या होता है? जब ये साइड हैं, यानी जो लंबाई और ये चौड़ाई, जब इनको हम कितने एंगल बनाते हैं? 30 डिग्री के एंगल बनाते हैं। कितने एंगल बनाते हैं इसको हम? जब हम इनको 30 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, कितने एंगल पर? दोनों साइड 30 डिग्री का एंगल होता है, तो उसे कहते हैं हम आइसोमेट्रिक रेखा चित्र कहते हैं। और जब क्या होता है? और तिर्यक रेखा चित्र क्या होता है? तिर्यक रेखा चित्र का मतलब होता है ये, यानी एक साइड ये हमने बनाई और एक साइड ये बनाई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यानी ये एक साइड तो हमारी क्या है? देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं इसको, ये हमने बनाते हैं। देखिए, सॉरी, तो यानी ये जो हमने एक साइड तो ये क्या है? धरती के समांतर रखी, लेकिन एक साइड को हमने क्या कर दिया? इसमें 30 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे या 60 डिग्री के एंगल बनाया। तो जब एक साइड से चित्र के साथ टेढ़ा हो, उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा चित्र। यानी पिक्टोरियल में दोनों चित्र आते हैं, एक समपरिमाण, जो समपरिमाण कितने बनते हैं? 30 डिग्री बनते हैं। और 30 यानी जब एक साइड कैसी हो? 30, 45 और 60, तो उसे कहते हैं हम कौन सा? तिर्यक रेखा चित्र। और जब दोनों साइड 30 डिग्री पर हो, उसे हम कहते हैं समपरिमाण चित्र। ठीक है, तो यानी पिक्टोरियल हम इस प्रकार के चित्र बनाते हैं। समपरिमाण रेखा चित्र 3 परस्पर लंबवत रेखाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, एक रेखा ये हो गई। कौन कौन सी रेखा होती है इसमें? 3 परस्पर रेखा जो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक रेखा ये हो गई। ठीक है, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये परस्पर रेखा होती है। ठीक है, होता है, जिन पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दूरियां काटते हैं। देखिए, इस पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दूरियां इस पर हम काट सकते हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र कौन सा होता है? हम आज जो पढ़ रहे हैं वो समपरिमाण रेखा चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा चित्र मैंने समझा दिया आपको। तिर्यक रेखा चित्र क्या होता है, समपरिमाण रेखा चित्र क्या होता है, तो मैं आपको दोबारा बताऊं। देखिए, समपरिमाण क्या होता है? जब हम क्या करते हैं समपरिमाण में, एक साइड और ये दूसरी साइड, ठीक है, इस प्रकार हम बना रहे हैं। ये हमने बनाया, ठीक है, और ये इस प्रकार ये बना दिए। तो यानी जो ये हमने जो लाइन खींची है, ये वाली जो है, ठीक है, ये
और ये कितने बनाए हमने 30 डिग्री पर, कितने पर, ये 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, आइसोमेट्रिक चित्र कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक रेखा चित्र कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक। क्योंकि इसमें 3 साइड होती हैं, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये परस्पर होती हैं। कैसी होती हैं, परस लंबवत रेखाओं पर आधारित होती हैं। ये इसके लंबे, ये इसके लंबे, ये तीनों आपस में लंबवत रेखाओं पर आधारित होती है, ठीक है। अब ठीक है, और जो तिर्यक रेखा चित्र क्या होता है, तिर्यक रेखा चित्र में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी तिर्यक रेखा चित्र में हम क्या करते हैं कि ये हमने बनाया, ठीक है, और ये इस प्रकार, और ये हमने, ठीक है, और ये इस प्रकार। लेकिन एक साइड को हमने ये कोई से भी एंगल पर टेढ़ा कर दिया, हमने क्या कर दिया इसको, कोई से भी एंगल पर हमने क्या कर दिया इसको टेढ़ा कर दिया। तो यानी ये कितना एंगल हो सकता है, तो ये देखिए, ये जो हम एंगल ले रहे हैं यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री, कुछ साइड और 30 45 साइड होगा, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा चित्र। क्या कहते हैं, इसे हम तिर्यक रेखा चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम तिर्यक, ठीक है। और इसे कहते हैं हम कौन सा, समप्रमाण। क्या कहते हैं, इसे हम समप्रमाण कहते हैं। समझ में आया आपके। तो तिर्यक और समप्रमाण क्या होता है, ठीक है। तो समप्रमाण में हम 30 डिग्री बनाते हैं और तिर्यक में क्या बनाते हैं, एक तो यानी ये 90 डिग्री पर हो गया, ये 90 डिग्री पर हो गया, और ये कितने पर हो गया, 30 डिग्री पर हो सकता है, 45 पर और 60 पर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं वो पिक्टोरियल चित्र कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इन पर आधारित क्या बनाएंगे, आज फ्री हैंड स्केच बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सम फ्री हैंड स्केचेस, कुछ फ्री हैंड स्केचेस दी हुई हैं। तो हमने देखिए, ये जो हमने अब ये चित्र बनाया है वी ब्लॉक का, किसका, वी ब्लॉक का। इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित 10 नंबर के एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, निश्चित, ठीक है। तो देखिए, ये हमने जो चित्र बनाया है, ठीक है। अब इस चित्र में ये बी ब्लॉक बनाया, अब बी ब्लॉक की जो ये साइड है, ये आपकी कैसी है, 90 डिग्री पर है, ये साइड 90 डिग्री पर, और ये कितने पर है आपकी, 30 डिग्री पर है, कितने पर है, 30 डिग्री पर। तो ये चित्र जो होगा वो कौन सा चित्र होता है, ये तिर्यक रेखा चित्र है। कैसा है ये, तिर्यक रेखा चित्र, यानी पिक्टोरियल चित्र होता है। पिक्टोरियल चित्र में हम किसी भी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, तीनों ही दृश्य हम उसके देख सकते हैं। तो पिक्टोरियल से हम वस्तु की पूरी आकृति के बारे में जान लेते हैं, इसलिए पिक्टोरियल की फ्री हैंड स्केच करना जरूरी होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये वी ब्लॉक हमें दिख रहा है कि वी टाइप में बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है, वी टाइप में बना हुआ है। तो इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या होता है, इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि वी ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो वी ब्लॉक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वी ब्लॉक। और वी ब्लॉक बनाएंगे किस प्रकार, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको फ्री हैंड बनाना चाहता हूँ, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वी ब्लॉक बनाने के लिए एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, 2 लाइन खींची हमने, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कि ये लाइन कैसे खींचते हैं, वर्टिकल लाइन कैसे खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन, और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस प्रकार हमने खींचा, ठीक है। तो ये हमने जो अभी खींचा है, ये कैसे खींचा है हमने, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और ये वर्टिकल लाइन खींची है, ठीक है। और ये चित्र अभी 90 डिग्री पे है, यानी हमने लंबाई खींच ली, और ये एक तरह से इसको हम चौड़ाई माने, और इसको इसको ये पूरी चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं, ये हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि इसका अन्य, और देखिए ये हमने कितने पे लिया, यहाँ पर इसको 45 डिग्री पे ले सकते हैं, कितने 45 पे, 30 पे, कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इसके पैरेलल में खींच ली, ये हमने इसके पैरेलल में खींच ली, ठीक है। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे पैरेलल में इसको खींच लेते हैं। और अब देखिए, अब हमने वी ब्लॉक बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पे, वी ब्लॉक बनाना है। तो वी ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, तो वी ब्लॉक कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा, वी ब्लॉक यहाँ से यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब जो वी ब्लॉक वो बनाएंगे हम किस प्रकार बनाएंगे, देखिए चलते हैं। तो देखिए, उसके बाद वी ब्लॉक बनाने का तरीका, ये हमने इस प्रकार यहाँ वी ब्लॉक बनाया, और ये इस प्रकार देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ ऐसे, ठीक है। और हमने ये यहाँ, और ये इस प्रकार, और ये, ठीक है, ये हमने, तो हमने जो वी ब्लॉक जो बनाया है वो इस प्रकार बनेगा, यानी ये यहाँ और ये इस प्रकार। तो ऐसे हम वी ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चित्र है कैसा है, ये पिक्टोरियल रेखा चित्र है। कैसा है, पिक्टोरियल एंड चित्रीय प्रक्षेप है, ठीक है, चित्रीय रेखा चित्र होता है। यानी ये जो ये दरवाई जो लाइन है, ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर, ये तो ऊंचाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई होगी, ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। तो इस प्रकार हम फ्री हैंड स्केच बना सकते हैं आसानी से। कैसे बना सकते हैं, फ्री हैंड स्केच हम इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। तो ये किसकी है स्केच है, वी ब्लॉक की। किसकी है, ये वी ब्लॉक की स्केच है। तो इस प्रकार हम स्केच बना सकते हैं। स्केच में क्या होता है, एक हम अनुपात लेकर चलते हैं। कैसा अनुपात लेकर चलते हैं कि वो चित्र हमें उस प्रकार का दिखना चाहिए हम जो बनाना चाहते हैं। अभी वी ब्लॉक हमने बनाया तो वी ब्लॉक जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या बनाएंगे, फ्री हैंड स्केच करेंगे। तो हमने वी ब्लॉक बनाना सीख लिया। उसके बाद देखते हैं कि ये जो रिविट हेड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, रिविट का हेड, ठीक है। अब रिविट का हेड कैसे बनाते हैं, उसके बाद नीचे बना हुआ है ड्रिल बिट। क्या बना हुआ है, ड्रिल बिट किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए, तो कैसे बनाते हैं इसमें। अब जो ये जो बनाने का तरीका है इसका, तो देखिए हमने एक लाइन यहाँ पर खींची है, ठीक है, और ये हमने
सबसे पहले जो इसमें खींचने का तरीका होता है, सेंटर लाइन खींच लेते हैं। क्या खींचते हैं, सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। सेंटर लाइन खींच ली, ठीक है। सेंटर लाइन खींचने के बाद एक लाइन हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ऊपर थोड़ी सी एक यहाँ पर एक लाइन खींची हल्की, और उसके बाद हमने एक लाइन और यहाँ पर देखिए ये एक इंक्लाइन लाइन खींची, ठीक है। इंक्लाइन लाइन खींच ली। इंक्लाइन लाइन खींचने के बाद ये हमने वर्टिकल लाइन खींचनी, ठीक है। और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद हमने इसका कटिंग सेक्शन दिखा दिया, यानी ये जो कटिंग सेक्शन इस प्रकार हम जो दिखा रहे हैं वो किसका होता है, एक ट्यूब होता है। क्या होता है, एक पाइप का होता है, एक ट्यूब का होता है। इस प्रकार हम कटिंग सेक्शन दिखाते हैं, या एक शाफ्ट का हम बताते हैं, ठीक है। तो एक ठोस शाफ्ट का इस प्रकार हम ये कटिंग सेक्शन बताते हैं। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, यानी रिवेट हेड की फ्री हैंड स्केचिंग हम बना सकते हैं। समझे नहीं समझे, तो फ्री हैंड स्केचिंग इसकी बना दी हमने। उसके बाद देखिए अब इसकी बनानी है हमें, देखिए तो इसकी किस प्रकार बनाएंगे। इसकी बनाने के लिए तरीका देखिए, ये हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद हमने ये इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से ये इस प्रकार, हम इस प्रकार ये लाइनें खींचते जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, तो ये हमने इसको लाइन खींचते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार हम इसको तो ये हमने इस प्रकार ये लाइन खींच दी, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में एक सेंटर लाइन खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, एक बीच में सेंटर लाइन खींच देते हैं यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो एक बीच में हमने एक सेंटर लाइन खींच दी इस प्रकार, ये। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनकी ड्रिल बिट की फ्री हैंड स्केच हम बना सकते हैं। इस प्रकार ड्रिल फ्री हैंड स्केच बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए, ये प्लग गेज है। क्या है प्लग, जो प्लग गेज होता है, क्या क्या काम आता है गेज, ये क्या काम आता है हमें, यानी कि कोई भी हमने वस्तु बनाया, कोई बनाया, ठीक है, वस्तु, तो उसकी क्या है शुद्धता नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, प्लग गेजों का उपयोग, ठीक है। तो प्लग गेज जो बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, प्लग गेज हम बनाएंगे जो किस प्रकार बनाएंगे देखिए। तो प्लग गेज जो बनाने का तरीका होता है ये है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें देखिए, ये हमने एक सेंटर लाइन खींचेंगे। सबसे पहले मेन बात होता है, या तो सेंटर लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन खींच लो, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। सेंटर लाइन हमने ये खींच ली, सेंटर लाइन बिल्कुल ये खींच ली, ठीक है। सेंटर लाइन खींचने के बाद हमने देखिए ये एक यहाँ पर ये खींच ली, ये इस प्रकार, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच ली, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पर खींच ली, ठीक है। फ्री हैंड स्केच एक अनुपात बनाना चाहिए। उसके बाद एक ये लाइन हमने वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच ली, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन हमने इस प्रकार खींच ली, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये यहाँ गो लिख दिया, और ये लोगो लिख दिया, ठीक है। जब किसी कोई बोल्ट बना रहे हैं या ठीक है होल बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या है, अगर ये गो वाला सिरा चला गया तो ये, ठीक है, ये गो कहलाएगा। अगर नो गो, यानी अगर ये सिरा नहीं गया उसमें, तो नो गो वो कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने किसकी बनाई है, प्लग गेज की फ्री हैंड स्केचिंग बना ली। उसके बाद देखिए जो ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, डबल एंडेड स्पिनर होता है। कैसा होता है ये, डबल एंडेड, यानी दो एंड है इसकी, डबल एंडेड स्पिनर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये स्पेनर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्पेनर बनाने का तरीका कैसा होता है, तो स्पेनर हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए स्पेनर हम बनाना आपको सिखाते हैं। देखिए तो देखिए स्पेनर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम स्पेनर जो बनाने का तरीका होता है, इस प्रकार हमने एक फ्री हैंड स्केच, इस प्रकार ये हमने फ्री हैंड स्केच ये ली, ठीक है। और ये, ठीक है, फ्री हैंड स्केच लेते हैं इस प्रकार। तो देखिए मैं आपको यही सिखाता हूँ। देखिए फ्री हैंड स्केच कैसे बनाएंगे इसकी, तो इसके लिए फ्री हैंड स्केच बनाने का तरीका ये होता है। देखिए इस प्रकार हमने एक पहले आधा ब्रश सा बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका ये वाला हम भाग बनाएंगे त्रिभुज सा ये, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी प्रकार यहाँ पे एक व्रत आधा सा बनाएंगे, फिर इस प्रकार ये यहाँ पे ये त्रिभुज टाइप में हम इनके बनाते हैं। तो देखिए हम सिखाते हैं इधर। सबसे पहले हमने ये इस प्रकार ये खींचा, ठीक है, और ये खींचा, ठीक है। अब ये खींच लिया यहाँ से, और इसको यहाँ से इस प्रकार हमने ये, ठीक है, और ये हमने खींच लिया इधर से, और ये इधर खींच लिया, ठीक है। और ये इस प्रकार ये बीच का भाग हमने इसको बना दिया, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये हमने ऐसे इस प्रकार खींचा, और ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, और ये हमने इस प्रकार यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। यहाँ इस प्रकार, यहाँ पर इसका इस प्रकार, ठीक है। और देखिए और बताते हैं आपको अच्छी तरह से, ये हमने यहाँ पे ऐसे ये कर दिया, ठीक है, और ये इस प्रकार बनाया।
और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो देखिए ये हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है। और ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ठीक है। तो हमने जो ये अभी अभी बनाया, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार हम एक फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक तरह से हाथ से बना रहा हूँ, इसी प्रकार फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं। तो ये क्या है, ये डबल एंडेड स्पिनर है, इस प्रकार हम इसकी इनकी फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। तो ये डबल एंडेड स्पिनर है, ठीक है, डबल एंडेड स्पिनर है, स्पिनर है, ठीक है। इसमें क्या काम आता है, नट नट बोल्टों को क्या करता है, खोलने और कसने का काम करता है। तो इस प्रकार हम नट यानी डबल एंड स्पिनर की हम क्या बना सकते हैं, फ्री हैंड स्केच बना सकते हैं। इसी प्रकार जो ये हेक्सागोनल नट है, यानी इसका मतलब क्या होता है, षटभुजाकार बोल्ट होता है। कैसा होता है, अब षटभुजाकार बोल्ट कैसे बनाते हैं, तो ये भी आपको मैं बना सिखाता हूँ। देखिए एक सबसे पहले सेंटर लाइन खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं, सेंटर लाइन। ये इस प्रकार हमने सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच ली, ठीक है। अब सेंटर लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार यहाँ पर एक लाइन खींच ली, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और देखिए एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, एक लाइन इस प्रकार यहाँ, और ये इस प्रकार एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, इस प्रकार ये लाइन खींच लेते हैं। अब इस लाइन को यहाँ से इस प्रकार मोड़ेंगे और इसको इस प्रकार और इसको इस प्रकार, ठीक है। अब यार इसकी तीन साइड यानी सामने से देखने पर ये तीन साइड इसकी हमें क्या कर रही हैं, दिख रही हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पर हम इसमें लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसमें हम वाशर भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, वाशर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी ये क्या होता है, सैंक होता है, ये वाला सैंक होता है, ये हेड, ये तो हेड है और ये सैंक है, ये सैंक इस प्रकार बनाया, ठीक है। अब इसमें अगर हम चूड़ी दर्शाना चाहते हैं तो चूड़ी भी दर्शा सकते हैं। इसमें क्या दर्शा सकते हैं, इस पर हम चूड़ियाँ भी दर्शा सकते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये हमने इस प्रकार ये चूड़ी का भाग दर्शा दिया, देखिए, ठीक है। इस प्रकार ये हम डबल एक लाइन खींच देंगे, ये क्या है, चूड़ी वाला भाग दर्शाता है, देखिए इस प्रकार ये चूड़ी वाला भाग, इस पर चूड़ी कटी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, ये वाला इसका जो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, ठीक है। ये हेड कैसा हेक्सागोनल है और ये इसका क्या कहलाता है, सैंक कहलाता है, ठीक है, सैंक कहलाता है। तो इस प्रकार हम फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। ये इसका सैंक है, ये हेड है, ठीक है। इसमें ये वाशर भी लगा दिया हमने, ठीक है, वाशर भी लगा दिया। तो इस प्रकार हमें क्या करनी है, फ्री हैंड स्केचिंग करनी होती है। उसके बाद देखिए ये स्टड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों साइड में चूड़ी कटी हो, क्या हो, जब दोनों साइड में ही क्या कटी हो, चूड़ी कटी हो, उसे क्या कहते हैं, हम स्टड कहते हैं, ठीक है। ये स्टड कैसा होता है, ये स्टड यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, वर्गाकार स्टड है, कैसा है, वर्गाकार। और ये क्या है, यहाँ पर नट है, ये क्या है, नट, ठीक है। हमने बोल्ट बनाना अभी सिखा दिया, ये क्या है, नट, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए बुडरफ की, बुड की क्या काम आती है, की हब और शाफ्ट को टाइट जोड़ने के लिए काम में की यूज लेते हैं। ये जिब हेड की है, ठीक है, ये कौन सी की है, आपकी जिब हेड की, और ये आपकी बुडरफ की है। तो मैं आपको इनको बनाना सिखाता हूँ, ये करके देखिए। सबसे पहले बनाते हैं हम स्टड। स्टड कैसे बनाते हैं, देखिए स्टड बनाने का तरीका कैसा होता है, देखिए स्टड कैसे बनाएंगे। तो स्टड बनाने के लिए सबसे पहले एक देखो मैं आपको सेंटर लाइन बना खींच देता हूँ, सेंटर लाइन खींच लेते हैं, एक सेंटर लाइन खींच लिया, ठीक है। सेंटर लाइन खींचने के बाद हमने ये स्टड का एक भाग हमने यहाँ इस प्रकार ये बना दिया स्क्वायर। हम कौन सा बना रहे हैं, स्क्वायर स्टैंड बना रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है स्क्वायर है, ये कैसा है, स्क्वायर स्टड है, ठीक है। अब स्क्वायर स्टड है तो देखिए उसके बाद देखिए ये हमने एक भाग इधर बनाया, ठीक है, और ये इस प्रकार हमने बनाया, और ये यहाँ पर हमने इसकी चूड़ियाँ दर्शा दी, क्या दर्शा दी, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ये हमने इसका चूड़ी वाला भाग इधर दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हम आगे ले जाते हैं थोड़ा, और इसको हम थोड़ा इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। और ये हमने इसको इसको ऐसे इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो ये क्या स्टड का चित्र है, ये कैसा है, स्टड, यहाँ पे चूड़ी दर्शाई गई है और यहाँ पे ये इसका सैंक दर्शाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्टड बना हुआ है, ये क्या बना दिया हमने, स्टड, ठीक है। इस प्रकार हम स्टड की स्केचिंग कर सकते हैं। स्टड के बाद क्या है आपका है, यानी नट, क्या है, नट। अब नट की स्केचिंग कैसे करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ नट की स्केचिंग कैसे करते हैं। अब देखिए नट की स्केचिंग करने का तरीका ये होता है, मैं आपको देखिए ऐसे एक सेंटर लाइन ये ऐसे खींच लेता हूँ, एक सेंटर लाइन यहाँ से खींच लेता हूँ, ठीक है। तो हमने एक इलिप्स बनाया यहाँ पे, ठीक है, और एक बड़ा यहाँ पे इलिप्स हमने यहाँ पे एक और बना दिया इलिप्स बड़ा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने ऐसे खींची, ये ऐसे खींची, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं आपको और कलर लेके बताता हूँ। देखिए तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची और ये ऐसे, और एक लाइन हमने यहाँ से खींची और ये ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये अब ये 3 है, ठीक है। और देखिए ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ठीक है।
और इस प्रकार हमने क्या बना दिया एक। वैसे चूड़ियाँ भी दर्शा सकते हैं, देखिए चूड़ियाँ किस प्रकार दर्शा सकते हैं। चूड़ियाँ दर्शाने का तरीका देखिए, इस प्रकार हम इसमें चूड़ियाँ भी दर्शा सकते हैं। तो ये क्या बन गई, एक नट की स्केचिंग बन गई। क्या बन गई, एक नट की स्केचिंग आसानी से बन जाती है। तो ये स्केचिंग कब होंगी, जब हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी नट की स्केचिंग, इस प्रकार की स्केचिंग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बनाना चाहते हैं किसकी, वुडरफ की और जेबहेड की बनाएंगे। तो देखिए वुडरफ की कैसे बनेगी, तो वुडरफ की बनाने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये इस प्रकार एक अर्धवृत्ताकार बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने इस प्रकार बनाया, ये वाला ये इसको लेगा इस प्रकार। ठीक है, और ये इस प्रकार इसको हम ऐसे, ये हमने, ठीक है, और ये इस प्रकार यहाँ। ठीक है, अब ये जो हमने भाग बनाया है ये किसका, ये कैसी बन गई, वुडरफ की बन गई। क्या बन गई, ये वुडरफ की बन गई। ठीक है, ये वुडरफ की आकृति है, किसकी, वुडरफ की आकृति। ठीक है, इस प्रकार हम वुडरफ की बना सकते हैं। उसके अलावा हम बना सकते हैं क्या, जिब हेड की। ठीक है, अब जिब आगे जो है जिब हेड की, तो जिब हेड की स्केचिंग कैसे करेंगे देखिए। तो जिब हेड की स्केचिंग करने के लिए मैं आपको बताऊँ, देखिए इस प्रकार हमने ये लाइन खींची। ठीक है, और ये इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर इसको हम इस प्रकार खींच सकते हैं ये। तो देखिए कैसे खींचेंगे इनको। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे, दोबारा से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम जिब हेड की को बनाते हैं। देखिए जिब हेड की बनाने के लिए हम एक लाइन ये खींची यहाँ से इस प्रकार, और एक लाइन ये खींची इस प्रकार। ठीक है, और ये इस प्रकार, और ये इस प्रकार हमने यहाँ खींचा, इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, और इसको यहाँ और इसको यहाँ मिलाया। ठीक है, और इनको हम ऐसे ऐसे हम जिब हेड की आकृति बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये जिब हेड की बन जाएगी। ठीक है, तो ये जिब हेड की बन गई। ठीक है, ये क्या है, जिब हेड की। इस प्रकार हम फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री हैंड स्केचिंग करने का तरीका होता है आसान है। देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, फिर इनको हम क्या करना है, ये तिरक रेखा खींचना। कैसे खींचना, तिरक रेखा खींचना। ठीक है, और ये इस प्रकार तिरक रेखा खींचना, ये वर्टिकल लाइन खींचना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, और ये तिरक रेखा खींचना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं आसानी से। तो अब आप देखिए चलते हैं। इसके बाद हम जो आता है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं, हैंड टूल्स आते हैं, मेजरिंग टूल्स आते हैं। ठीक है, मार्किंग टूल्स आते हैं। तो मैं इनको आपको एक एक करके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए और मैं आज क्या है, ये है देखिए हैंड टूल्स। हैंड टूल्स क्या होते हैं, हस्त औजार क्या होते हैं, जो हाथ के दबाव देकर क्या बनाते हैं, उन पर हम कार्य करते हैं। ऐसे टूल्स जिन पर हम हाथ का दबाव देकर क्या करते हैं, उनसे कार्य करते हैं। ठीक है, यानी हमारे जो हैंड का मुख्य रोल होता है, इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम हैंड टूल्स कहते हैं, हस्त औजार कहते हैं। जैसे हथौड़ा है, हथौड़ा पे हाथ का मुख्य कार्य होता है, क्योंकि हथौड़ा को हम हाथ के द्वारा क्या करते हैं, प्रेशर के द्वारा देख करके हम उस पर कार्य करते हैं उससे। तो देखिए हथौड़े कौन कौन से होते हैं, जो हैमर है कौन कौन से, सबसे पहले हैंड हैमर। क्या, हैंड हैमर। तो आप लोगों को क्या करना है, ये चित्र में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनकी क्या करनी है, स्केचिंग करनी है। क्या करनी है, स्केचिंग करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इनकी अच्छी स्केचिंग बनेगी। तो स्केचिंग इनका तरीका क्या होता है, देखिए सीधी तरीका ये है कि ये हमने एक त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनाई, फिर इस प्रकार त्रिभुजाकार इसको ले गए, और फिर इसको थोड़ा सा ये राउंड कर दिया, फिर इसको यहाँ बना दिया, इसको इधर, इसको इधर, और इसको ये हमने वेज इसका टाइप में बना दिया। इस प्रकार हम इनकी क्या कर सकते हैं, स्केचिंग हम आसानी से कर सकते हैं। तो फ्री हैंड स्केचिंग करना आपको सीखना है। तो ये हैंड हैमर होता है। ये क्या होता है, हैंड हैमर की स्केचिंग इस प्रकार की होती है। उसके बाद आता है आपका, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादातर आता है ये। ठीक है, तो ये जो इसकी जो स्केचिंग है, स्केचिंग करने का तरीका ये होता है कि ये हमने ये वर्टिकल लाइन इसको थोड़ा गोलाई में खींचा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ गोलाई में खींचा। ठीक है, और इसका फिर ये हमने क्या बना दिया, ये बना दिया यहाँ पे हैंडल के लिए ये वाली जगह। ठीक है, इस प्रकार ये, और ये इस प्रकार ये हमने बनाया, और यहाँ पर ये इस प्रकार। ठीक है, और ये थोड़ा हमने ये गोल सा ये यानी दीवार सा बना दिया। इसे हम पिन कहते हैं। ये इसका क्या होता है, वेज, यानी इसमें हम क्या करते हैं, लकड़ी वाला जो हिस्सा होता है इसे, यानी ये जो वेज होती है, ठीक है, ये वाला हैंडल का हिस्सा यहाँ बाहर निकला होता है। ठीक है, वेज कहलाती है। ठीक है, ये जो वेज, ये आई होल है, आई होल। ठीक है, तो देखिए ये, और ये चीक है। चीक मतलब होता है फेस, यानी क्या होता है, ये इधर नीचे वाला, जिससे हम क्या करते हैं, चोट देकर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्केचिंग करना सीखना है। और उसके बाद हम देखिए ये क्या होता है, बॉल पिन। ये जो पिन होती है कई प्रकार की होती है, बॉल टाइप में होती है। ठीक है,
और देखिए ये क्या होती है, क्रॉस पिन। ये क्या है, जो आपकी क्रॉस पिन है, ये कैसी क्रॉस पिन है, और ये स्ट्रेट पिन। अब क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन का मतलब होता है, जब क्या होता है, हैंडल हैंडल जब पिन होती है, वो पिन हैंडल के क्रॉस में होती है। हैंडल तो हमारा ऐसे है, और पिन कैसे है, 90 डिग्री पर। पिन कैसे है, 90। देखिए पिन यहाँ पर 90 डिग्री पर, हैंडल इस प्रकार होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो हैंडल है तो वो इसका इस प्रकार होगा, ठीक है। लेकिन जो पिन है वो इसकी कैसे है, ऐसे 90 डिग्री में। तो ये क्रॉस पिन है, यानी एंटी है, उसकी क्रॉस है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हैंडल इस प्रकार है, और इसकी पिन भी कैसे है, ऐसी इस प्रकार है, तो उसे हम स्ट्रेट पिन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये विभिन्न प्रकार के हथौड़े होते हैं, इनकी स्केचिंग करना सीखना है। तो इस प्रकार जैसे ये हमने ये बनाया, ठीक है, ये इसका हमने ये बना दिया, ठीक है। और ये हमने ये इस प्रकार, और ये इसका क्या बना दिया, आई होल बना दिया, ठीक है। और इसका ये चीक बना दिया, ये इस प्रकार हम इनकी फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रॉस पिन, इसी प्रकार स्ट्रेट पिन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये स्लेज हैमर यानी है घन, जो ये तो बहुत काम आता है, ठीक है। भारी कार्य करे इसी घन का यूज़ करते हैं। तो घन कैसे बनाते हैं, घन बनाने का तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पर एक क्या बना दिया, दीर्घवृत्त बनाया। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार, ये इस प्रकार हमने बनाया, ये इस प्रकार, ठीक है। ये इस प्रकार यहाँ से इसको ले गए, और ये बनाया। यहाँ पर ये दो हमने क्या बनाए, एक इस प्रकार अर्धवृत्त यानी अर्ध दीर्घवृत्त बना दिए, दोनों अर्ध दीर्घवृत्त बनाए। और यहाँ पर आई होल बना दिया, और इस प्रकार हमने ये हेक्सागोनल दिखा दिया। और ये हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पर हैंडल। इस प्रकार हम इनकी फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये यानी वुडन मैलेट यानी लकड़ी का हथौड़ा, इसकी स्केचिंग करनी है, ठीक है। उसी प्रकार यानी नरम हथौड़ा, ये सॉफ्ट हैमर होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट कार्य करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट हैमर होता है। सॉफ्ट हैमर बनाने का तरीका मैं आपको सिंपल क्या होता है, देखिए ये हमने वर्टिकल लाइन खींची, वर्टिकल थोड़ा इसका आर्क खींचा इसका, फिर यहाँ पर ये आर्क खींचते हैं, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। उसके बाद हमने क्या किया, ये इस प्रकार यहाँ पर, ठीक है, दीर्घवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें, वृत्त नहीं, दीर्घवृत्त बनाते हैं। और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, थोड़ा सा ये आर्क बनाया, फिर ये हमने ये दीर्घवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें, ये दीर्घवृत्त मैं आपको सिखा दी, दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं। ये दीर्घवृत्त बने हुए, ठीक है। और इस पर हम इस प्रकार ये हम बना सकते हैं। और ये हमें क्या बना दिया, इसका हैंडल बना दिया है। तो इस प्रकार हम इसकी स्केचिंग कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या है, प्लास्टिक हथौड़ा। प्लास्टिक हथौड़ा में दोनों साइड होती हैं, ये क्या होती है, देखिए ये इस प्रकार इलिप्स बनाया, ये ठीक है, इस प्रकार बनाया। और ठीक है, ये यहाँ पर इसका ये वर्टिकल लाइन, ये थोड़ा आर्क खींचा, और ये इस प्रकार हम इनकी आर्क खींचकर, और ये होल्स बना दिए, इसका आई होल। और ये हमने इस प्रकार का हैंडल बना दिया। तो इस प्रकार इसकी स्केचिंग कर सकते हैं, किसकी, प्लेन यानी प्लास्टिक हथौड़ा होता है। ये कैसा होता है, प्लास्टिक हथौड़ा है, प्लास्टिक हथौड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है, नरम कार्यों के लिए। उसके बाद देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लायर यानी प्लायर की स्केचिंग करनी है। यानी प्लायर की स्केचिंग करने के लिए ये हमने इस प्रकार, ये देखिए इसको जो बनाने के लिए इस प्रकार हम इसको यूँ इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बनाते कैसे बनाएंगे इसको, ये यहाँ से ये इस प्रकार हम बनाएंगे, ठीक है। और इसके ये दांत दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ ये, और यहाँ बना देंगे इसको, हम इस प्रकार आगे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ। तो स्केचिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले हमें स्केचिंग करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हमें अच्छी तरह से स्केचिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छी तरह से स्केचिंग होगी। और फिर इसकी जो ये हैंडल है, इस प्रकार थोड़ा सा हल्का सा कर्व दे करके बनाना है। क्या है, ये कर्व देकर इस प्रकार हम इनको बना सकते हैं, कर्व देकर इनको हम इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये क्या है, प्लायर की हमें स्केचिंग करनी है। उसके बाद देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हेक्सा फ्रेम होता है, हेक्सा फ्रेम ब्लेड दे रखा है, तो इसकी भी स्केचिंग करनी है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फिक्स ब्लेड होल्डर होता है, यानी यानी ये क्या होता है, ब्लेड को होल्ड करने वाला होता है। ये एडजस्टेबल, यानी यहाँ से इस नट के माध्यम से हम इस ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये रिटेनिंग पिन होती है, ठीक है, जो ब्लेड को रोकने का काम करती हैं। ये हैंडल होता है, ये इसका फ्रेम है, ठीक है। और ये विंग नट होता है, जो कि इसको ब्लेड को टाइट करने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, चैन 5 इंच होती है, यानी जो पाइपों को पकड़ने के लिए, मोटे मोटे पाइपों को पकड़ने के लिए हम चैन 5 इंच होते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। चैन पाइप की ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर होते हैं। ये जो बॉक्स में जो स्पैनर होते हैं, जो ठीक है, अंदर जो एक तरह से इनमें एक्सटेंशन रॉड लगा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ पर इस प्रकार के माध्यम से हम नट बोल्टों को कसते हैं बॉक्स स्पैनर के माध्यम से। ड्राइविंग अटैचमेंट होता है, यानी इसके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं गोल, ऐसे यहाँ घुमा करके हम, ठीक है। और यहाँ पर ये सॉकेट में क्या एक्सटेंशन रॉड लग जाती है इसमें, और इसको हम आगे पीछे यूँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग ऑफसेट हैंडल होते हैं। तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर बॉक्स, इसमें इनकी भी स्केचिंग करनी है। उसके बाद जो एलन की है, जो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो एलन की बनानी होती है। एलन की क्या काम आती है, एक एलन होल होता है, ठीक है। एलन टाइप के जो बोल्ट होते हैं, एलन टाइप इसी प्रकार के बोल्ट होते हैं, ठीक है। उन बोल्टों को ये कसने के लिए एलन की का यूज़ किया जाता है। ये इस प्रकार के बोल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एलन बोल्ट है, ठीक है।
नट होगी एक तरह से, और ये एलन की है, ठीक है। तो इसकी भी स्केचिंग करना बहुत सिंपल होता है, आसानी से इसकी स्केचिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये बॉक्स स्पिनर, ठीक है, उसी प्रकार जो ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर उसी के ये भाग होते हैं, ठीक है। ये टॉमी बार कहलाती हैं। इनमें हम सॉकेट लगा करके, हम एक्सटेंशन रॉड लगा करके हम यानी जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नट बोल्टों को कसते हैं, ठीक है। उसके बाद सी स्पैनर, जो सी टाइप के जो बोल्ट हैं उनको कसने के लिए, ठीक है, यानी ये एक बोल्ट होता है, ठीक है, एक बोल्ट होता है, उस बोल्ट में ये एक खांचा कटा होता है, और जब सी स्पैनर उसके साथ क्या हो जाता है, इस प्रकार अटैच हो जाता है, और उसकी सतह से हम इनको नट बोल्टों को खोल सकते हैं। तो सी स्पैनर की जो स्केचिंग है बहुत करना आसान हो जाता है, इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी स्केचिंग करनी है। उसके बाद चलते हैं क्या, पाइप रेंच से स्टील से पाइप रेंच होती है, जो कि यानी क्या करती है, पाइप रेंच का काम क्या होता है, यानी यानी कई किसी भी व्यास पर, कोई भी व्यास का अगर हमारा क्या है, कोई भी व्यास का हमारा नट बोल्ट है, तो उस प्रकार के जो कसने के लिए हम किसका, पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं, छोटे से लेकर बड़ा करके, ठीक है। ये एडजस्टेबल नट होता है, इसकी सहायता से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये आउटवाइड फेसिंग टीथ होते हैं, ठीक है, ये इनवार्ड होते हैं, ये आउटवाइड होते हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ आते हैं और ये अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। ये केसिंग पिवोटेड एंड स्प्रिंग लोडेड होता है, ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग के दबाव के माध्यम से आगे पीछे चलता है, थ्रेड इसमें कटी रहती है, ये हैंडल होता है, ठीक है। तो स्टील से पाइप रेंच क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े तक के जो व्यास के वो हमारे क्या नट बोल्ट है उनको कसने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यानी एक्सटेंडर स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, जो छोटे छोटे जो पेच होते हैं उनको कसने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको जो स्केचिंग होती है इसकी भी स्केचिंग करना सरल हो जाता है, यानी इस प्रकार यहाँ से हम इसको देखिए तीन लाइन खींचते हैं इसकी, ये लाइन इस प्रकार खींच के, और यहाँ पर इस प्रकार हम ये इस प्रकार, ठीक है, और ये हम यहाँ ऐसे इस प्रकार हम इनकी आराम से स्केचिंग कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसका स्केचिंग करनी सीखनी है, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये सिंगल एंडेड स्पिनर है, मैं डबल एंडेड आपको बता दिया, ये सिंगल एंडेड स्पिनर है, और ये रिंग स्पिनर यानी रिंग टाइप में स्पिनर होता है, ठीक है। इस प्रकार हमें इनकी स्केचिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, फिलिप्स टाइप ऑफ जो फिलिप्स स्क्रू होते हैं उनको कसने के लिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है, उसकी भी स्केचिंग करनी है। उसके बाद देखते हैं ये आपका डबल एंडेड, मैंने आपको बता दिया डबल एंड स्पिनर, ठीक है, और ये एडजस्टेबल स्पिनर, यानी इस स्पिनर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टील से रेंच की तरह ही इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण है जो कि मार्किंग टूल्स, ठीक है, मार्किंग टूल्स बहुत कभी कभी बहुत क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। मार्किंग टूल्स क्या होते हैं, यानी मार्किंग टूल्स वो होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी जॉब पर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए उन पर थोड़ा सा मार्किंग टूल्स पर क्या करते हैं, हथौड़े का प्रहार करके हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो मार्किंग टूल्स में क्या आते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, कैलिपर्स हैं, आउटसाइड कैलिपर, क्या है ये, आउट साइड कैलिपर है, यानी ये जो कैलिपर होता है ये आउट यानी बाहरी जो माप के लिए काम में आता है, जो बाहरी मार्किंग है उसको करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्म जॉइंट, ये फर्म जॉइंट टाइप है, और ये कैसा है, स्प्रिंग जॉइंट टाइप है, ये कैसा है, स्प्रिंग, दो प्रकार के सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है स्प्रिंग जॉइंट टाइप में। ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है, और ये एडजस्टेबल नट होता है, इसको खोल सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्म जॉइंट होता है, ये कौन सा होता है, स्प्रिंग जॉइंट। तो ये भी जो क्वेश्चनों में कई बार 4-5 बार कम से कम क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसकी स्केचिंग करना जरूर सीख लें। तो इसकी स्केचिंग करना बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे ये दो वृत्त बनाए हमने, इसको क्रॉस ऐसे इस प्रकार लेगा, इसको यहाँ लेगा, इसको इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इसके देखिए, यहाँ पर ये दो हमने इस प्रकार कान से निकाले, ये दो वृत्त बनाए हमने, और यहाँ से इस प्रकार ये इस प्रकार हम अगर हमारी हैंड जो फ्री मूवेबल चलेगा तो आसानी से इसकी स्केचिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आउटसाइड कैलिपर है, कई बार आ चुका है, इसकी स्केचिंग करना सीखना है, ठीक है। तो ये आपको कैसे करनी है स्केचिंग, एक फ्री रफ पेपर लेना है, उस पर रबड़ लेना है और पेंसिल लेना है, उनके माध्यम से आप धीरे धीरे एक एक लाइन को देखते हुए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या है, ये ऑड लेग कैलिपर है, ठीक है। अभी जो ऑड लेग कैलिपर क्या होता है, कोई भी जैसे कोई वृत्त है ना, कोई वृत्ताकार भाग है, ठीक है, कोई वृत्ताकार भाग पर अगर मार्किंग करनी है तो उसके लिए हम ऑड लेग कैलिपर की यूज़ करते हैं। जैसे ऑड लेग कैलिपर को एक वृत्ताकार भाग पर यहाँ पर इसको लगा लिया, और ठीक है, इसको हम आसानी से यहाँ पर चाप इसमें क्या कर सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं। कोई वृत्ताकार भाग का अगर हम सेंटर निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको काट करके हम सेंटर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी स्केचिंग करना सीखना है। उसके बाद क्या होता है, ये इनसाइड यानी जो इनसाइड यानी जो अंदर की माप, अंदर के लिए हमें क्या करनी है, माप करनी है, तो उसके लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं। ये आपका स्प्रिंग जॉइंटेड, ठीक है, इनसाइड कैलिपर है। उसके बाद देखिए ये स्क्राइबर, ठीक है। अभी स्क्राइबर क्या करता है, ये पेनी नॉक का होता है, ठीक है। अभी स्क्राइबर में स्ट्रेट पॉइंट होता है, ये बेंट पॉइंट होता है,
तो स्ट्रेट पॉइंट तो क्या होता है सीधे भागों में, और बेंट पॉइंट जो अंदर भाग होते हैं उनमें, ठीक है, 90 डिग्री पे होते हैं, उनके लिए ये स्क्रैब करने के लिए काम लेता है। ये ग्रिप यानी यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रैबर क्या करता है, किसी भी जॉब पर स्क्रैच करके, ठीक है, उस पर स्क्रैच करके क्या करता है, मार्किंग करता है। इसके लिए स्क्रैबर यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी स्क्रैबर है, ये नल है यानी इस पर नलिंग की हुई है, यानी इससे अच्छी ग्रिप बन जाती है। ये एडजस्टेबल यानी इसको हम एडजस्ट करते हैं, ये ऐसा है। ये कैसा है, नॉब स्क्रैबर, ये इस प्रकार इनकी कोई सा भी आ सकता है। तो इनकी स्केचिंग, इनकी क्या करनी है, स्केचिंग करनी है। उसके बाद ये क्या होता है, डॉट पंच, यानी पंचों पर यहाँ हम थोड़े से हथौड़े से प्रहार करके और थोड़ा मोटा क्या करते हैं, हम उस पर पंच लगा करके हम मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो जो डॉट पंच होता है, ये डॉट पंच का जो होता है वो 60 डिग्री कोण होता है, ठीक है। ये सेंटर पंच है, इसका 90 डिग्री कोण होता है इसका जो पॉइंट का, और इसका जो प्रिक पंच का होता है वो 30 डिग्री कोण होता है, ठीक है, पॉइंट का, ठीक है। तो इसका 30, इसका 60 और इसका 90 डिग्री कोण होता है। तो ये भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो अगले अलग देते हैं ऑटोमेटिक पंच। जो ऑटोमेटिक पंच है, यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा हाथ से दबाव देते हैं और ये क्या करता है, यहाँ से पॉइंट पंच कर देता है। तो ये भी बहुत बार, कई बार आ चुका है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं ट्राई स्क्वाड। ट्राई स्क्वाड के क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। इसे हम गुनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम गुनिया कहते हैं, ठीक है। तो ट्राई स्क्वाड भी कि हमें इसकी स्केचिंग करना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम इसकी स्केचिंग कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए कैसे स्केचिंग कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे हमने इसको ये और ये इस प्रकार, ठीक है। तो इनकी स्केचिंग करना सिंपल होता है, स्केचिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये सरफेस गेज, यानी सरफेस गेज क्या होता है, यानी कोई भी जो हम जैसे लेथ मशीन होती है, ठीक है। अब लेथ मशीन पे क्या होता है, हमें सेंटर बांधना है। क्या बांधना है, सेंटर बांधना है। तो उसके लिए सेंटर बांधने के लिए जो सरफेस गेज होते हैं, यानी किसी भाग के सेंटर बांधने के लिए हम सरफेस गेज का यूज करते हैं। तो ये सरफेस गेज होता है, तो इसकी भी हमें स्केचिंग करनी है। उसके बाद ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है। कैसा है ये, यानी यूनिवर्सल मतलब होता है घूमने वाला होता है। कैसा होता है, ये घूमने वाला होता है, ठीक है। तो जब तीनों दिशा में ये घूम जाता है, तीनों चारों दिशा में जो घूम जाता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। ये रॉकर आर्म होती है, ठीक है। ये बेस होता है, इसका वी ग्रुप होता है, यानी वी ग्रिप, यानी जो हमारी जो लेथ मशीन की जो स्लाइड होती है ना वी वाली, उस पर ये हम इसको आसानी से फिट करके और उस पर हम जो इस पर स्क्रैबर लगाता है, इस पर स्क्रैबर के माध्यम से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर बांध सकते हैं। तो ये होता है इस प्रकार। उसके बाद जो यू क्लैंप होता है, ठीक है। अब जो गोल प्रकार के जो जॉब है उनको पकड़ने के लिए हम यू क्लैंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू क्लैंप असेंबली ऑन वी ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं, जो गोल जॉब है उनको हम पकड़ने के लिए वी ब्लॉक पर ये यू क्लैंप पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका यू क्लैंप। उसके बाद क्या आता है, एंगल प्लेट। क्या होता है, ये एंगल प्लेट के प्लेट, तो ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन में। तो एंगल प्लेट की भी स्केचिंग करना सीखना है। तो इसकी स्केचिंग सिंपल होती है, इस प्रकार ये लाइन हमने खींचनी, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार बनाया हमने और इस प्रकार, ठीक है। तो इनकी भी स्केचिंग करना सीखना है आपको, किसकी, एंगल प्लेट की, ठीक है। अब एंगल प्लेट की स्केचिंग, ये एंगल प्लेट जो क्या काम आता है, यानी 90 डिग्री पर जॉब को पकड़ने के लिए काम आता है। इसी प्रकार जो 90 डिग्री पर इस प्रकार जॉब है उसको पकड़ने के लिए हम ऐसे प्रकार, यानी जैसे ड्रिल मशीन है उस पर जॉब पकड़ना है तो उसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल प्लेट हो गया। एंगल प्लेट के बाद ये होता है मार्किंग आउट टेबल, यानी इस टेबल पर हम क्या करते हैं, जॉब को रखकर मार्किंग टूल्स के माध्यम से मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद ये होती है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पर भी हम क्या करते हैं, हम सरफेस बिल्कुल अच्छी होती है, ठीक है। और इस पर कोई भी जॉब होता है वो उसमें कोई भी एक तो समतल मिल जाता है उसके लिए, और समतल मिल जाता है तो उसमें मार्किंग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये सरफेस प्लेट पर क्या करते हैं, रखकर हम जॉब पर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। अगला जो है आगे है, देखिए स्केल्स, ठीक है। स्केल भी क्या करते हैं, एक नापने वाले औजार हैं, क्या है, ये मेजरिंग टूल्स हैं, ठीक है। तो ये कई प्रकार के स्केल होते हैं। हम जो अभी सबसे पहले क्या है, कैलिपर रूल्स, ठीक है। कैलिपर टाइप में, यानी कैलिपर टाइप में जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन वाले होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटेंशन, यानी इनके ये जो जबड़े होते हैं, ठीक है। इन दो जबड़ों के मध्य हम क्या करेंगे, कोई भी जॉब लाएंगे और उन जॉब में क्या करेंगे, इनमें रीडिंग हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जॉब आएगा, जॉब के अनुसार क्या होता है, इनमें जो भी चेंज होगा उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इन पर रीडिंग कर सकते हैं। तो इसकी स्केचिंग करना सीखना है। उसके बाद ये है आपका हुक रूल्स और फ्लेक्सिबल स्टैंड रूल। तो ये स्टैंडर्ड रूल, यानी इसका सब उपयोग करते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के जो रूल होता है, जो फटा होता है, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें एक साइड में तो आपके जो में और सेंटीमीटर में भाग होते हैं, ठीक है। मैट्रिक थ्रेड में होता है मैट्रिक, यानी मैट्रिक पद्धति होती है, और एक होती है इसमें ब्रिटिश पद्धति, यानी इंच में भाग होते हैं, इंच और
और उसके सूत्र यानी उनमें भाग में बने रहते हैं, ठीक है। ये हुक रूल्स होती है, यानी हुक टाइप होती है, ये हुक रूल्स होती है, ठीक है। ये हुक रूल इस प्रकार की स्केचिंग करनी है। उसके बाद देखते हैं यानी ये आपका नैरो रूल, यानी छोटी रूल है। नैरो मतलब सक्रिय भागों में, यानी जब सक्रिय भागों में हमें क्या करनी है, नाप करनी है, तो उसके लिए हम नैरो रूल का यूज़ करते हैं। किसका नैरो मतलब जो सक्रिय भाग हैं उनमें नापिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम नैरो रूल्स का यूज़ करते हैं। ये इस प्रकार, ये ट्राई टाइप में, ठीक है। त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार इस प्रकार का यूज होता है, ठीक है। त्रिभुजाकार भागों पर हम करना है, ठीक है, जो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एल स्क्वायर, ठीक है। जो एल स्क्वायर होता है ये गुनिया, एक तरह से गुनिया टाइप में होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये यानी ये इसकी भी स्केचिंग करना सीखना है, ठीक है। ये इस प्रकार हम इसकी स्केचिंग कर सकते हैं इन पर, ठीक है। इन पर ज़्यादातर भाग जो होते हैं, ठीक है, mm में और इंचों में दोनों साइड बने रहते हैं, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर होता है, इसकी स्केचिंग करना सीखना है। उसके बाद होता है फोल्डिंग रूल्स, ये फोल्डिंग करने वाला रूल होता है, ठीक है। इसको हम फोल्ड कर सकते हैं एक जगह कर करके, ये फोल्डिंग रूल्स, यानी इसकी स्केचिंग करना सीखना है, ठीक है। इसकी स्केचिंग सिंपल होती है वैसे, देखिए ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, यहाँ से हमने इसको मिलाया, फिर इसको यहाँ से इस प्रकार ले गए, इस प्रकार हमको 45 डिग्री माना लगभग में मान लेती, ठीक है। और इस प्रकार ये, ठीक है, इनकी स्केचिंग करना सिंपल हो जाता है, स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। फोल्डिंग रूल। उसके बाद आता है स्टील टेप, जो कि मिस्त्री लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी ठीक है, मिस्त्री लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैसन जो होते हैं, ठीक है। स्टील टेप होता है, स्टील टेप इस प्रकार होता है, ये यहाँ से ये एक, ठीक है, ये इसमें कवर के अंदर बंद होता है और इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, इस प्रकार स्टील टेप होता है, ठीक है। 15 से 20 फुट का लगभग होता है ये, ठीक है, स्टील टेप। उसके बाद आता है ये आपका की सीट रूल। की सीट का मतलब होता है जो हमारे की वे होते हैं ना, उनकी नापिंग करने के लिए ये की सीट रूल यूज़ करते हैं। तो की सीट रूल इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या हैंड टूल्स पढ़ लिए और कुछ पिक्टोरियल चित्रों की हमने क्या कर ली, स्केचिंग करना सीख लिया। उसके अलावा हमने हैंड टूल्स और मार्किंग टूल्स, कौन से, एक तो हैंड टूल्स पढ़ चुके हैं और मार्किंग टूल्स पढ़, इनकी स्केचिंग करना सीख लिया, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, एक रफ पेपर लेकर के, एक तरह से ब्लैंक बिल्कुल सफ़ेद कागज़ लेकर के, और उन पर क्या करना है, फ्री हैंड स्केचिंग करनी है। केवल पेंसिल का यूज़ करना है और एक रफ पेपर का, यानी जो ग्राफ पेपर है उसका यूज़ करना है, और हमको एक रबड़ का यूज़ करना है, ठीक है। रबड़ का उपयोग कम से कम उपयोग करना है। तो देखिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। और धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।